ऐसे ही मनोरंजन कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, कार्टून टाइम टून चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत के एक छोटे से गांव बिरपुर में एक नाई रहता था। नाम था चतुर नाई। नाम जैसा वैसा ही उसका स्वभाव, सीधा सादा लेकिन दिमाग में गजब की चतुराई। गांव के लोग अपने बाल कटवाने के साथ साथ उसके पास अपनी सारी परेशानियां भी बताने आते थे, क्योंकि चतुर नाई बाल ही नहीं काटता था, बातों से लोगों के दुख भी काट देता था। अरे चतुर, बाल तो बाद में काटियो, पहले ये बताओ, सरपंच जी के यहाँ जो चोरी हुई है वो किसने की? अरे तू तो सब जानता है, तेरे बिना गांव की हवा भी नहीं चलती। चतुर नाई मुस्कुराया। उसने अपनी मूंछों को ऐंठा और बोला, जानता हूं सब कुछ, बस किसी का भेद खोलता नहीं। नहीं तो मेरी दुकान पर कौन आएगा भैया? एक दिन गांव में बड़ी खबर फैली। सरपंच जी के घर से 5,000 रुपये और एक सोने की अंगूठी चोरी हो गई। पूरा गांव दहशत में था। सरपंच जी ने तय किया कि वो पूरे गांव से पूछताछ करवाएंगे। भाइयों, जिसने भी चोरी की है वो आज रात तक पैसे वापस रख जाए, नहीं तो पुलिस बुला लेंगे। सभी लोग एक दूसरे की ओर शक की नजरों से देखने लगे, लेकिन चतुर नाई चुप था, बस मुस्कुरा रहा था। रात को जब सब सो गए, चतुर नाई अपनी दुकान के बाहर बैठा सोच रहा था। उसे शक था कि चोरी गांव के ही किसी व्यक्ति ने की है, लेकिन कैसे पता चले? अगर चोर डर जाए तो खुद सामने आ जाएगा, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सुनो सुनो गांव वालों, मैंने एक जादुई उपाय ढूंढा है जिससे चोर खुद पकड़ा जाएगा। मैं आज शाम को अपने दुकान में सबकी लाठियां जमा करूंगा। जिसकी लाठी रात में बढ़ जाएगी वही चोर होगा। अरे ये कैसी बात हुई? लाठी कैसे बढ़ जाएगी? अरे मेरे दादा जादूगर थे भैया। लाठी बोलेगी, चोर बोलेगा। गांव वाले थोड़े डर गए, लेकिन सबने अपनी अपनी लाठियां जमा कर दीं। रात को चतुर नाई दुकान के बाहर बैठा था। वो जानता था लाठियां तो बढ़ेंगी नहीं, पर चोर डर के मारे कुछ न कुछ करेगा। और सच में एक आदमी चुपके से दुकान में घुसा। उसने अपनी लाठी उठाई और सिरा थोड़ा काट दिया। चलो भाइयों, अब लाठियां देखी जाए। सबकी लाठी बराबर है, बस एक की थोड़ी छोटी हो गई है। वो लाठी हरिया की थी, जो सरपंच के घर के पास मजदूरी करता था। नहीं चतुर भाई, मैंने कुछ नहीं किया। भैया, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। तेरी लाठी खुद बोल रही है। तू डर गया था ना, इसीलिए रात में सिरा काट दिया। हरिया, अब सच बता, चोरी तूने की? हाँ सरपंच जी, गलती हो गई। बच्चा बीमार था, पैसे की जरूरत थी। पूरा गांव चुप हो गया। हरिया को सजा देने की जगह सरपंच ने उसकी मदद की और कहा, हरिया, गलती तेरी है, लेकिन भूख और मजबूरी बड़ी चीज होती है। अब मेहनत से काम कर, चोरी से नहीं। हरिया ने पैसे लौटा दिए और ईमानदारी से काम करने लगा। गांव के लोग चतुर नाई की तारीफ करते नहीं थकते थे। अरे चतुर, तू तो हमारे गांव का जासूस निकला। अरे नहीं भैया, बस थोड़ा दिमाग और बहुत सा प्यार लगा दिया। उस दिन के बाद चतुर नाई सिर्फ एक नाई नहीं रहा, वो गांव का समझदार सलाहकार बन गया।
किसी के घर झगड़ा होता तो चतुर नाई सुलझाता, किसी को दुख होता तो वही हंसाता। भैया, बाल कटते रहे लेकिन दिमाग कभी उलझे नहीं। यही असली कला है नाई की। और यूं चतुर नाई ने पूरे गांव को सिखा दिया, चतुराई का मतलब धोखा नहीं, समझदारी से भलाई करना है।